नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके झा बोल रहा हूँ। मैं DNYS कर रखा है और पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं नेचुरोपैथी के थ्रू 10,000 से ऊपर पेशेंट को ठीक किया है और जो जिस भी बीमारी को हमने ठीक किया है वो उस पेशेंट को दोबारा नहीं आया है। आज हम गैल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करेंगे। इसके जो बारे में इंट्रोडक्शन है, वो गैल ब्लैडर जो हमारी लीवर बाइल्स बनाती है, उसको जब वो छोड़ता है तो गैल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। गैल ब्लैडर का साइज 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये लीवर की दाईं साइड में अटैच होता है और ये जितने भी तरह के बाइल लीवर बनाती है वो साल्टी, एसिड, पिगमेंट्स और कोलेस्टेरोल इस तरह के बाइल बनाती है, वो सारा गैल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जो गैल ब्लैडर का काम होता है वो जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। अब क्या वजह होता है जिससे हमारे गैल ब्लैडर में पथरी होता है? जब हमारा लीवर बाइल साल्ट, बाइल एसिड और बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल ये बनाती है, तो इनके रेशियो में समय समय पर चेंज होता रहता है। जिस तरह का खाना हम खाते हैं उस हिसाब से ये लीवर जो है बाइल्स बनाती है। कभी कभी बाइल्स साल्टी होता है और आप जानते हैं कि साल्ट जो होता है वो एक्सेस हीट होने से वो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो गैल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है। जब इनके साइज में डिफरेंस आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एक के ऊपर एक चिपक करके स्टोन का आकार ले लेता है। ये जो बाइल्स विभिन्न तरह का बनाता है या किस तरह का बनाएगा, ये हमारे खाने के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का खाना हम खाते हैं। दूसरी बात है हमारा फिजिकल लेवल, कि हम फिजिकल लेवल किस तरह करते हैं। हम आलस करते हैं, कोई काम पड़ा होता है तो हम जो है सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तो इन सब बातों के ऊपर जो है ना निर्भर रहता है। जब हम रॉन्ग फूड खाते हैं तो हमारा लीवर जो है माल फंक्शन करने शुरू कर देता है और उसी हिसाब से रॉन्ग एंजाइम्स बनाता है। कई दफे क्या होता है, हमारे लीवर में इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होता है जिसकी वजह से ये स्टोन बनाता है। जब ये बनाता है तो हमारे को पहले से इंडिकेशन देता है। हमें शाम सवेरे थोड़ा थोड़ा फीवर होता है, नौसिया होता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, मुंह में खट्टा मीठा टेस्ट आता है और कभी कभी तो हमें उल्टी करने का मन करता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो है, जब भी हमारे दाईं साइड में दर्द महसूस होता है तो हमें हॉट बोतल में या रबर बैग में पानी गर्म करके इसकी सिकाई करनी चाहिए। अगर हमारे पास उपलब्ध है स्टीम तो हमें सप्ताह में स्टीम बाथ भी 2-3 दिन लेना चाहिए
ताकि ये जो पेन है, ये जो दर्द है वो थोड़ा कम हो सकता है। सिकाई करने से आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब हमारे को पेन होता है जिस जगह पे, तो हम अगर उसकी सिकाई करते हैं तो पेन जो है थोड़ा कम हो जाता है। पेशेंट जो है अगर मान लो स्टीम बाथ नहीं है तो गर्म पानी भी थोड़ा थोड़ा करके उस जगह पर डाले तो उसकी सिकाई हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पेशेंट रहता है वहाँ खिड़की जरूर होना चाहिए, उसमें एनफ वेंटिलेशन होना चाहिए। जब हमें सिर में दर्द हो और दाईं बगल में दर्द हो तब हमें ठंडा तौलिया सिर पे लेना चाहिए और गर्म पानी से इसकी सिकाई करनी चाहिए। तीसरा उपाय इसका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, हम एक बाल्टी में गर्म पानी ले लेते हैं, दूसरे में ठंडा पानी ले लेते हैं, 2 छोटा छोटा तौलिया ले लेते हैं, एक तौलिया गर्म पानी में डाल देते हैं, दूसरा तौलिया जो है ठंडे पानी में डाल देते हैं। जब तौलिया गर्म हो जाता है गर्म पानी में तो उसको बाहर निकाल करके थोड़ा सा निचोड़ देते हैं और लीवर के ऊपर उसे रख देते हैं। घड़ी के टाइम से देखते हैं कि 5 मिनट हुआ कि नहीं। 5 मिनट जब हो जाता है, कई दफा अगर मिसकैलकुलेशन हो जाए 1 आध मिनट का तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गर्म तौलिया हटा के उसकी जगह पे ठंडा तौलिया डाल देना चाहिए। गर्म तौलिया 5 मिनट के लिए और ठंडा तौलिया 3 मिनट के लिए। इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको 3 बार करना चाहिए। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 लगभग 25 मिनट का ये साइकिल होता है। रोज इसकी सिकाई करना चाहिए। इससे हमारे लीवर जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में इम्प्रूव करेगा, हमें दर्द भी कम होगा, हमारे को भूख भी लगेगा, खाना भी पचेगा और धीरे धीरे आराम भी मिलेगा। इसका चौथा महत्वपूर्ण बात है कि पेशेंट को आलस त्यागना चाहिए और सवेरे उठ जाना चाहिए बिस्तर से। सवेरे उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। सवेरे उठ करके वो गर्म पानी में नींबू डाल करके भी पी सकते हैं। इससे काफी डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जो हॉट वाटर बोतल ये भी पेशेंट अपने साथ रख सकते हैं एक थर्मस में, और जब कभी भी उनको पानी पीने का मन करे तो वो जो है गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड सेक जो है ये हमारे मस्कल को बहुत ही आराम पहुंचाता है। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छा होता है कि टंकी की पानी जो होती है वो गर्म होती है, तो बजाय हम ठंडा पानी से नहाएं गर्म पानी से नहा सकते हैं। एक बाल्टी में थोड़ा सा ठंडा पानी भी ले लेते हैं और ठंडा पानी भी ऊपर डाल लेते हैं, फिर गर्म पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी। इस तरह से प्रक्रिया को हम 3 दफे जो है दोहराते हैं। परमानेंट क्योर के लिए पेशेंट को 3 से 4 दिन तक जो है फास्ट रखना चाहिए। ये फास्ट में जो है वो नींबू पानी पी सकता है। अगर मान लीजिए फास्ट में नींबू पानी के अतिरिक्त भी अगर भोजन की आवश्यकता होती है तो वो जूस ले सकते हैं। अगर आसपास कोई नेचुरोपैथिक अस्पताल है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए एनिमा लेना भी अति आवश्यक है। अगर एनिमा ले लेते हैं तो हो सकता है ये थोड़े कम समय में ही ठीक हो जाएंगे। सवेरे उठ करके जो है लाइट एक्सरसाइज करना न भूले। ये एक्सरसाइज जो है उनके शरीर के सारे जो ग्लैंड्स हैं उनको स्ट्रेंथ पहुंचाएगा और इस तरह उनके दिमाग में एक ताजगी उत्पन्न होगा। तो एनिमा वगैरह
से, गर्म ठंडा पानी नहाने से जो गैल ब्लैडर स्टोन होता है ये आपस में ठंडा गर्म होने की वजह से टूट जाता है, और टूटने से ये अपना रास्ता बना लेता है और ये आंतों में आ जाती है, फिर पाचन क्रिया द्वारा इसे बाहर निष्कासित कर देते हैं। कई दफे क्या होता है, पेट में गर्मी हो जाता है तो मिट्टी पट्टी यानी आप घड़ा बनाने वाली मिट्टी इकट्ठा कर लें, उसको रात में भीगने को दे दें, सवेरे कपड़े पे बांध करके पैरों के नीचे उसे रख लें, इसको आधा घंटा 15 मिनट के बाद इसको पलट दें और फिर 15 मिनट के बाद जो है इसको निकाल करके किसी जगह पे रख दें। इसमें जो खाने का है, इसमें स्टार्ची फूड नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, क्रीमी मिल्क नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, पोटैटो की सब्जी नहीं खाना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, और किसी भी तरह की नशा, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, पान हो और या वाइन हो, बियर हो, ये सब जो है नहीं पीना चाहिए। नेचुरोपैथी में हम इस बात को आपको आश्वासन देते हैं कि ये 30 से 45 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। नेचुरोपैथी में जो बीमारी एक दफे ठीक हो जाती है वो लाइफ टाइम में दोबारा अकर नहीं होता।